संख्या 1294 है, जो अभी तक एक भी वोट नहीं किया गया। ये समस्या है वो हमें तो पता नहीं है, और हम लोग पोलिंग स्टेशन छोड़ के पता करने के लिए जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। मुख्य मांग यही है कि हम लोग का पुल बन जाए, रोड बन जाए और बूथ पथरा में हो। हम लोग वोट इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि हम लोग के पास नदी और पुल की समस्या है। वहाँ की जनता, नदी आ जाती है, पानी आ जाता है, तो वहाँ की जनता जो है से बीमार जब हो जाता है तो वहाँ का आदमी जो है दम तोड़ देता है। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, इससे वंचित नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी है आप किसको वोट देते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन देखिए सबसे हॉट सीटों में से एक सीट इमामगंज, जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी विधायक थे, उनके क्षेत्र में अब भारी आक्रोश देखा जा रहा है मतदाताओं के बीच में। जी हाँ, जो ये तस्वीर, वीडियो है, ये बूथ संख्या 227 की है, जहां पथरा सलैया गांव के लोगों ने वोट का ही बहिष्कार कर दिया। पूरी तरीके से लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। और लोगों की मांग क्या थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पुल का निर्माण नहीं हुआ। कई सालों से मांगे हैं, लेकिन वादा सब लोग करते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोग जो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और फिर पीठासीन पदाधिकारी हैं, उनको जरा आप सुनिए। हम लोगों का मुख्य मांग है पुल और रोड। इतने साल आज़ादी को बीत गए, लेकिन विकास नाम का कोई चीज़ वहाँ पे नहीं पहुँचा। जो मेरा गांव का नाम हिरन पथरा, केवल की 3 गांव वहाँ पे है, वो बिहार सलैया पंचायत के बिहार अंतर्गत आता है वो। लेकिन वहाँ पर सिर्फ नेता लोग के समय ही जाते हैं और क्या कहते हैं कि पहले मैं आऊँगा, मतलब सबसे पहले यहाँ, लेकिन आश्वासन चले जाते हैं और आश्वासन कर ही आम जीवन जिया, लेकिन आज तक वहाँ काम करने का धरातल पर काम नहीं किया। इससे पूर्व विधायक उदय नारायण चौधरी जी भी आए थे, वो भी एरिया को भली भांति जानते हैं। इसके बाद जब जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री से जब विधायक में भी प्रतिनिधित्व किए उन्होंने, तो उनको मैंने बड़ी स्वागत और हर्षोल्लास के साथ अपने गांव में ले गए वहां पे। और ले जाने के बाद उन्होंने एरिया को देखा तो बोला कि आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ के लिए काम करूँगा। सिर्फ आश्वासन ही दिए। फिर जब चुनाव आया तो हम लोगों ने विश्वास पर और आशा से ही उनको फिर से जिताया कि अब बोल के गए हैं तबरी वो काम कर देंगे, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं किए। तो आज आप लोग एक भी लोग, हम लोगों ने सरकार से जब कुछ हम लोग का फ़ायदा है नहीं तो सरकार बनाए क्यों? जिस तरह से हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रास्ता पे चले हैं और गुजर गए, वही एरिया में रहते रहते कोई विकास नहीं हुआ, तो अब हम लोग भी आशा छोड़ दिए हैं। हम लोग भी अब उसी तरह से रहना पसंद कर रहे हैं कि सरकार को जब मेरे ऊपर ध्यान नहीं है तो हम सरकार क्यों बनाएंगे। हम लोग वोट इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि हम लोग के पास नदी और पुल की समस्या है। वहाँ की जनता, नदी आ जाती है, पानी आ जाता है, तो वहाँ की जनता जो है से बीमार जब हो जाता है तो वहाँ का आदमी जो है दम तोड़ देता है, सही जगह नहीं पाता है और इलाज नहीं हो पाता है। वहाँ पे 8-10 आदमी बरसात समय में मर भी चुके हैं। आप लोग देखे भी होंगे कि यहाँ पर लोग वहाँ का आदमी पार भी किए हैं। ओकर बाद आदमी जो है दम, इसके हम लोग वोट बहिष्कार किए कि वहाँ जो है नदी पुल की समस्या जो है से कारण जनता जो है दम तोड़ देती है। सरकार मांग कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं कि नदी और रोड बना दे। नदी नहीं, पुल ना। हाँ, पुल और रोड बना दे। दबाव नहीं, नक्सली क्षेत्र है, नक्सली से कोई दबाव तो नहीं है किसी? बिहार नक्सली क्षेत्र कहाँ रह गया? बिहार पहले मुक्त है कि नक्सल मुक्त बिहार पहले कर दिया है, तो फिर अब नक्सल कहाँ से रह गया बिहार में? मतलब किसी दबाव कर रहे हैं आप लोग, वोट बहिष्कार नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग बस वही कारण जो है सो हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं। का यही कारण है कि हम लोग के अभी तक नदी में पुल नहीं बना है, जिससे आने जाने से सभी जनता को बहुत परेशानियाँ होता है। बरसात में पानी जब नदी में पूरा आ जाता है तो किधर से भी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कौन कौन गाँव के लोग? हम लोग पथरा, केवल्डी और हेरहंज का लोग वोट बहिष्कार सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मुख्य मांग क्या? मुख्य मांग यही है कि हम लोग का पुल बन जाए, रोड बन जाए और बूथ पथरा में हो। मेन बूथ हम लोग का पथरा में, उसको ट्रांसफ़र करके इसलैया में लाया जाता है। हमेशा लाया जाता है, पहली बात नहीं है? नहीं, हर एक बार। इससे पहले 1 बार 2 बार बूथ पथरा में हुआ था, वोट पड़ा था, लेकिन उसके बाद से यहाँ सलैया में ही आकर हम लोग को देना पड़ता है। उसकी संख्या 1294 है, जो अभी तक एक भी वोट नहीं किया गया। सिर्फ 2 पोलिंग एजेंट आए हैं, वो भी 7 बजे आए थे, मॉक पोल के बाद आए थे, और इनके द्वारा पता चला कि कुछ इनकी निजी समस्या है जो हम लोग को ऊपर पता नहीं। हम लोग गांव में नहीं जा सकते घूमने के लिए, क्या समस्या है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन को लोग छोड़ नहीं सकते हैं।
क्या ये समस्या है वो हमें तो पता नहीं है, और हम लोग पोलिंग स्टेशन छोड़ के पता करने के लिए जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पोलिंग बूथ को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और कितने इंतजार कीजिएगा? जब तक टाइम है तब तक हम टाइम के अनुसार यहाँ पे इंतजार करेंगे, और जो भी लोग आएंगे वोट करने के लिए उनको वोट हम लोग करवाएंगे। देखिए 4 जगह चुनाव हो रहा है बिहार में, चारों सीट पर जो हम लोग ने अभी तक फीडबैक लिया है, एनडीए की लहर है, एनडीए की बढ़त है, और हम समझते हैं कि इमामगंज ही नहीं सभी सीटों पर भारी अंतरों से, मत के अंतर से प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। इमामगंज में भी दीपा कुमारी जी अच्छे अंतरों से जीतने जा रही है, और जनता का विश्वास आशीर्वाद एनडीए के साथ है, हम लोग पार्टी के साथ हैं। सर ये डुमरिया जो प्रखंड के पंचायत है, वो भोका पंचायत में वोट रोड नहीं तो वोट का बहिष्कार किया। देखिए कुछ ऐसी जगह पर सुनने को मिला है, तो हम तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, इससे वंचित नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी है आप किसको वोट देते हैं। अब तो चुनाव आयोग ने एक अलग चीज़ भी दे दिया है आपको, नोटा का। तो हम समझते हैं कि वोट का मतदान करना चाहिए, वोट देना चाहिए, उसके बाद ही अपनी बातों को जनता के जो प्रतिनिधि बन के जाते हैं आपको उनके समक्ष रखना चाहिए, वोट देना चाहिए, हम अपील करते हैं। 2 टर्म रहे हैं रवि भाई, आइए पहले इधर आइए ना। बोले कि बहुत विकास खत्म होने का पहले इसमें आ जाइए, क्षेत्र में रोड नहीं बनना। देखिए कहीं कहीं छूट गया है, ऐसा नहीं है कि सब जगह है विकास नहीं हुआ है, कुछ जगह छूटा है। लोगों से तो मैं ही अपील कर रहा हूँ कि वो जो छूटा हुआ वो भी पूर्ण हो गए, लेकिन आप वोट तो दीजिए। वोट देने से क्या, रोड नहीं देने से रोड बन जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि वो वोट दें, वोट दे के काम लें। जो जनता को आप, जिस प्रतिनिधि को आप चुनते हैं, वोट देते हैं, उनसे काम लीजिए, और ना देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अभी आपने स्थानीय लोगों को सुना है, वोटरों को सुना है, उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी ने भी साफ साफ कह दिया कि लोगों ने एक भी वोट न डाला है, न किसी को डालने दिया है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्था पूरी तरीके से टाइट थी, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त थी, लेकिन कोई भी वोटर पोलिंग बूथ के अंदर तक नहीं पहुंचा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से सन्नाटा पस रहा है। आप समझ लीजिए, एक संदेश है। जीताराम मांझी का ये सेट है, जहां से उनकी बहू खुद इस समय दीपा मांझी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी, तो फिर जनसुराज के भी प्रत्याशी हैं। लेकिन मुकाबले में जो चर्चाएं हो रही थी, जीताराम मांझी की खूब हो रही थी, हॉट सीट थी। जिस तरीके से जीताराम मांझी बिहार की कुर्सी संभाले, अब केंद्र के जिम्मेदारी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब भी पुल और पुलिये की मांग को लेकर जनता में कितना आक्रोश है। आप समझिए, आने जाने के रास्ता जहां उपलब्ध नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना लोगों में गुस्सा और नाराजगी हो सकता है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, कमेंट में ज़रूर हमें भेजिएगा।